ये गोल्ड की 1 आवर टाइम फ्रेम की चार्ट्स है। ऊपर से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये चार्ट्स को कॉन्शियस होकर देखोगे तो यहाँ पे आप गेस करके बता सकते हो। ये है बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन की पार्ट्स है, तो हमें ये सीखना ही पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न ही बताता है कि मार्केट अप में जाएगा या डाउन में जाएगा। एक ही कैंडल को हर तरीके से समझाने का मेरा इंटेंशन है। इस वीडियो में जितने भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है इस प्राइस सेक्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम छोटी रिस्क लेकर बड़ी रिवार्ड को कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा एंट्री होता है और जस्ट इस कैंडल की हाई का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और देन ट्रेड को चलने देंगे। जब तक कि कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाता है तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक आप टेबल पर मनी नहीं रखोगे तब तक वो आपको रिटर्न कुछ नहीं देने वाला है। इसीलिए ट्रेड को होल्ड करना बहुत बड़ा बहादुरी का काम होता है एक ट्रेडर के लिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हम वेट करेंगे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का। अगर कोई वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो वहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा। और यहाँ पे हमें बना है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, इस कितना रिस्क टू रिवार्ड रहेगा, इस पे मैं काम करूँगा। अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया है, तो सिंपली हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे और जस्ट इसके ऊपर रेजिस्टेंस पर मेरा टारगेट रहेगा। मैंने यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखा हूँ जस्ट रेजिस्टेंस पर। अगर रेजिस्टेंस पे आता है तो मैं बिना देरी किए इस ट्रेड को निकालूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ने हमें ये टारगेट दे दिया। दोस्तों, 100 चीजों सीखने से बेहतर है कि आप प्राइस एक्शन को सीख लीजिए। इससे पहले मैंने प्राइस एक्शन की 2 वीडियो बनाया हूँ, जिसमें पार्ट 1 में बताया गया है कि आप प्राइस एक्शन को सीखने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके प्राइस एक्शन को सीखकर। अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। इस चार्ट्स को देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को 4 बार टच किया है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए कि यहाँ से मार्केट अप में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये बेरिश होता है जो मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे मैं रिस्क लूंगा। अब देखते हैं कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है या मेरा स्टॉप लॉस लेता है। तो फाइनली मेरा टारगेट दे देता है। तो इस ट्रेड में मैंने रेजिस्टेंस देखा और कैंडलस्टिक पैटर्न देखा और बस मैं ट्रेड कर लिया। इसी दोनों सेटअप पर मैंने ट्रेड कर लिया। इस चार्ट्स को देखिए, 30 मिनट का चार्ट्स है गोल्ड का। इस जगह का लिक्विडिटी स्वीप किया, देन माइनर्स इस सपोर्ट पर पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। पहले ये समझिए कि पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। पहले एक रेड कैंडल बनाएगा कोई सपोर्ट के आसपास, वो ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। अगर वो रेड कैंडल की 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो इसे पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। जो इस चार्ट्स में देख रहे हैं ये परफेक्ट पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ ट्रेड लेनी है एंड इस ट्रेड को होल्ड करना है। ये इस बुलिश कैंडल को देखो, इस जगह की लो पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देनी है एंड होल्ड करनी है। अब आपको ट्रेलिंग एसएल इस कैंडल की लो पर रखनी है। ऐसे ही ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इस चार्ट्स को देखिए, ये गोल्ड का 1 आवर की चार्ट्स है। इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या दिख रहा है। इसमें हमको पहला पॉइंट्स दिख रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस है जो हमने पहली पॉइंट्स एंड दूसरी पॉइंट्स को मिलाकर एक लेवल को ड्रॉ कर दिए। दूसरा, अगर नीचे देखोगे तो पहला पॉइंट्स, देन दूसरा पॉइंट्स और तीसरा पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। अभी तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिए। हमने जो भी अभी तक सीखा या आपने सीखा उसी स्किल्स को हमें बाहर लाना है और इस चार्ट से मैच करवाना है एंड अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करनी है। अब हम तीसरी पॉइंट्स देख रहे हैं। पहली और दूसरी पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक डबल टॉप का भी स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हम इस चार्ट्स को 30 मिनट पर कर लेते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम दूसरी पॉइंट्स को जूम करके दिखाते हैं तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है। ये है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। बेसिकली ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का ही उल्टा काम करता है। ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका 50% के नीचे रेड कैंडल क्लोज किया है, तो इसे हम
डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब हम यहाँ पर रिस्क लेकर बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। हम टारगेट रखेंगे बिल्कुल सपोर्ट के आसपास। अब हम इंतजार करते हैं अपनी डायरेक्शन में जाने के लिए। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जब भी आप ट्रेड लें आपको फियर नहीं होनी चाहिए कि इतने बड़े प्रॉफिट मिस ना हो जाए। आपने एनालिसिस सही किया है तो फियर नहीं होनी चाहिए कहीं बीच में निकलने का। तो फ्रेंड्स, मेरा ये टारगेट दे देता है। ट्रेड लेने से पहले मैंने अच्छी तरीके से एनालिसिस किया। अगर एनालिसिस सही नहीं होता तो शायद मैं कुछ पॉइंट्स लेकर निकल जाता, या फिर मैं ट्रेड नहीं करता। चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार्ट्स है यूरो यूएसडी का। ये बुलिश कैंडल बनाकर मार्केट अप ट्रेंड की ओर चला जाता है एंड एंट्री मिस हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरा सेटअप नहीं बना, हम वेट करेंगे कोई नई सेटअप बनने का। इस चार्ट्स में देखोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्म हो रहा है और यहाँ ठीक इस जगह सपोर्ट भी है। तो हमें यहाँ पर फॉर्म हुआ है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और इस पॉइंट्स पर हैवी डिमांड जोन भी है, यानी कि बाइंग एरिया। पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करता है। इस कैंडलस्टिक का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, बुलिश प्लस हरामी। बुलिश का मतलब तेजी यानी कि बाइंग, एंड हरामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है प्रेग्नेंट वोमेन, क्योंकि ये प्रेग्नेंट वोमेन की तरह दिखता है। अब आप बाइंग की प्लान कर सकते थे यहाँ पे अपने रिस्क के अनुसार। तो फ्रेंड्स, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कितनी अच्छी तरीके से आपको रिटर्न दे सकता है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट्स में एनी टाइम फॉर्म होता है, बट वो कहाँ पर किस फॉर्म में बनता है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चार्ट्स को देखिए, हमने पहली और दूसरी पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिए। अगेन थर्ड बार इसी ट्रेंड लाइन पर टच करता है और यहाँ पर फॉर्म हो जाता है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मार्केट को नीचे ले जा सकता है। पहले 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे तो ये बुलिश कैंडल है। अगर इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज कर देते तो मार्केट फिर अप ट्रेंड में चला जाता, बट वैसे नहीं किया। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में डिटेल्स से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन के माध्यम से इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करता है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्राइस एक्शन के माध्यम से 3 कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करता है। वीडियो अच्छा लगा तो ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू।